जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विटामिन से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। इससे पहले हमने कल वाली जो क्लास थी उसमें विटामिन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, जितने भी टाइप्स के विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग या फिर उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी उस वीडियो में कंप्लीट किया। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये वाला जो वीडियो था पिछला वाला विटामिन वाला, ये सभी के लिए जरूरी होता है, हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है और इससे प्रश्न बनते ही बनते। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। तो आज वाले जो प्रश्न है इन सारे प्रश्न को लगाना है और ये देखना है कि विटामिन वाला टॉपिक हमने पढ़ा उसमें से हमने कितना सीखा, कितने प्रश्न हम सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहला वाला जो प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, देखें यहां पे दिया हुआ है विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, क्या बोला है, विटामिन क्या होते हैं। तो यहां पे ये प्रश्न है विटामिन क्या होते हैं। तो आपको बताना है यहां पर कि चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एकदम करेक्ट है। ठीक, चलिए सबसे पहला वाला है कार्बनिक अम्ल होते हैं या फिर अकार्बनिक अम्ल होते हैं या फिर ए एंड बी दोनों, और ये डी वाला है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा वाला है, देखिए बहुत सिंपल सा है। यदि पिछला वाला क्लास आपने देखा, पिछली वाली वीडियो देखी है तो आप 100% यहाँ पे इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका जो एकदम सही आंसर है, करेक्ट आंसर है वो ये है कि ये क्या है, विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या है, ये फर्स्ट वाला है, राइट। इसी टाइप से यहाँ पर देखना है आगे। तो आगे यहाँ पर ये देखें तो इसके विटामिन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो विटामिन किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला कोई भी तत्व नहीं है। ये केवल रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला एक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में इसकी जो आवश्यकता होती है कम मात्रा में होती है लेकिन अति आवश्यक होता है, राइट। इसलिए यहाँ पे विटामिन को ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में पिछली वाली क्लास में पूरा डिटेल में बताया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न देखें यहाँ पर, इसे बोला है कि फंक ने, क्या नाम है, फंक। ठीक है, फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया। तो किसका आविष्कार किया फंक ने। ठीक है, फंक ने किसका आविष्कार किया। हालांकि यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखें सबसे पहले यहाँ पर देखें प्रोटीन का, ठीक है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का, फिर एंजाइम का और विटामिन का। चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इस पर आपको निशान लगाना है और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जो भी आपका आंसर है कमेंट ए बी सी जो भी है वो करके आपको कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ना तो प्रोटीन का किया है और ना कार्बोहाइड्रेट का और ना ही एंजाइम का। यहाँ पर फंक ने जो आविष्कार किया है, जिसकी खोज की वो है विटामिन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका सेकंड वाले का ये डी है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें थर्ड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन B6, जितने भी विटामिन है उन सभी के रासायनिक नाम आपको याद होना जरूरी है। पिछली वाली क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से उनको याद भी करवाए हैं, सारे चार्ट बना के। ठीक है, यदि वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लेना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताना है। क्या नाम है, सबसे पहला है थायमिन, उसके बाद फिर दिया है बायोटिन, फिर यहाँ पर दिया है पायरिडॉक्सिन और डी यहाँ पर दिया है रेटिनोल। ठीक है, अब यहाँ पर चार में से कौन सा वाला है, क्या थायमिन है, थायमिन नहीं है। किसका रासायनिक नाम है, तो यह है B1 का। किसका है, B1 का, राइट। उसके बाद आए बायोटिन का। ठीक है, तो बायोटिन किसका रासायनिक नाम है, ठीक है, तो B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर देखें तो यहाँ पर रेटिनोल किसका रासायनिक नाम है, तो आपको पता है यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो अब यहाँ पर जो पायरिडॉक्सिन बचा हुआ है यही किसका है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सभी को याद रखना है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये है। अगला वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है या फिर सहायक होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन है रक्त का थक्का जमाने के लिए, तो विटामिन ए है क्या, नहीं, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। अब ये जो विटामिन ए, सी, ई और के, इन चारों में से एक है कोई सा भी।
कौन सा वाला सही आंसर है जो रक्त का थक्का जमाने का काम करेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला है? विटामिन ए नहीं है, ठीक है, विटामिन सी भी नहीं है, विटामिन डी भी नहीं है, ये ई भी नहीं है, तो विटामिन कौन सा है? के है, विटामिन के। ये क्या करेगा? रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, राइट। यदि किसी की बॉडी में विटामिन के की कमी है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं। मान लो कोई बीमारी हुई उनको और कंडीशन ऐसी आई ऑपरेशन करने की और उसकी बॉडी में विटामिन के की बहुत कमी है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो से कि जरा सा भी कट लगा, ठीक, शरीर पर, उसके शरीर पर, उस रोगी के शरीर पर जरा सा भी कट लगा तो विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, उनका जो रक्त है उसका प्रवाह हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में सारा जो ब्लड है वो शरीर से बाहर आ सकता है। ठीक है, मतलब रोगी की मृत्यु हो सकती है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते। एक वो जिनको शुगर होता है उनका भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी वही कंडीशन होती है, उनका भी ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है, बहता रहता है। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि विटामिन के है ये ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखें पांचवें बोला है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी की बात कर रहे हैं। क्या खाने से विटामिन सी मिलेगा आपको? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। घी खाने से विटामिन सी मिलेगा, या फिर दालें खाने से मिलेगा। दालें खाने से नॉर्मली क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है, घी से क्या है? वसा का निर्माण होगा। और बाकी दूध में प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है। ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर कच्चे फल, जितने भी प्रकार के कच्चे और ताजे फल हैं इनको खाने से हमें क्या मिलेगा? तो विटामिन सी यहां पर मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये जो प्रश्न थे ये हमने यहां पर कंप्लीट किए 5। इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहे तो ले लें, उसके बाद में फिर अगले वाले क्वेश्चन यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो लिख लें इसको। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर देख लें और अगले वाले प्रश्न यहां पर आपके सामने हैं और ये वाले जो प्रश्न हैं एक एक का जवाब आपको देना है कमेंट में। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहला 6 नंबर का क्वेश्चन। अब ये प्रश्न में क्या बोला है इसको देख ले, पढ़ ले ध्यान से थोड़ा सा। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो 4 यहाँ पे 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा एक विटामिन ऐसा है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर नहीं होता है, मतलब संचित नहीं होता है? कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के? कौन सा वाला है देख लें इसको। विटामिन ए शरीर में भंडारित होता है या नहीं होता है, या फिर सी को इन 3 में से कोई सा एक है। ठीक है, देखें कौन सा है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन सी। ठीक है, तो यहां पर विटामिन सी है, ये शरीर के अंदर उपस्थित नहीं होता है। ये हम जो भोजन करते हैं या फिर खाना पीना जो भी होता है उसके थ्रू शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जाता है, रासायनिक क्रियाएं करता है और बाकी पानी के साथ मिलकर वापिस मूत्र के रूप में वापिस साथ में निकल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर विटामिन सी है, ये अंदर स्थित नहीं होता है, मतलब अंदर संचित नहीं होता है। ठीक है, इकट्ठा नहीं होता है। क्लियर रहता? चलिए अगला वाला 7वां में क्या बोला है ये देख ले। 7वें बोला है कि निम्न सब्जियों में से, मैं यहाँ पे से नहीं लिखा मैंने, निम्न सब्जियों में से विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे सब्जियों के नाम दिए हैं, उनमें सबसे अधिक विटामिन सी किस में होता है? ठीक, किस में पाया जाता है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहला है मटर, मूली, पालक और मिर्च। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा सही है ये आपको बता देना है। ठीक है, बताएं क्या मटर में विटामिन सी सबसे अधिक होगा इनमें से, या फिर इसमें होगा, या फिर पालक में होगा? तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो एकदम जो करेक्ट आंसर है जिसमें विटामिन सर्वाधिक होगा इन चारों में सर्वाधिक। ठीक है, बाकी की बात नहीं कर रहे अपन, वैसे तो जैसे कि नींबू वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा उसमें अधिक होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो मिर्च है, चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है, मिर्च में सर्वाधिक होता है क्या? विटामिन सी। ठीक है, किस में? ये 4 दिए, इनमें सबसे अधिक किस में होता है? मिर्च में होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देख लें 8वां क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बताएं। यहाँ पर जो भी है आपको कमेंट करना है। ठीक, कमेंट करें। अब यहाँ पर ये देख लें विटामिन ई का रासायनिक नाम।
पहला देखें यहाँ पर बायोटीन दिया हुआ है। क्या बायोटीन विटामिन ए का रासायनिक नाम है? तो नहीं है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थायमिन, यहाँ पर किसका है? ये बायोटीन B7। ठीक है, अब थायमिन किसका है? तो थायमिन यहाँ पर रासायनिक नाम है B, यहाँ पे B1 का। ठीक है, B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर नियासिन की बात करें तो ये किसका है? तो यहाँ पर B3 का जाएगा। ठीक है, B3, तो B3 का यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है टोकोफेरोल, ये किसका है? तो ये B मतलब विटामिन E का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन E, तो E का यहाँ पे रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। ठीक है, और विटामिन K की हम बात करें, K की, तो इसका फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन। ठीक है, ये यहाँ पर इसका रासायनिक नाम है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें 9th वाला, 9वां, और यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ थोड़ा सा बड़ा सा है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने में मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे ये बोला है कि कोलेकैल्सिफेरॉल, ये नाम लिखा हुआ है। क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो ये जो कोलेकैल्सिफेरॉल है, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यह सामान्य नाम है। ठीक है, विटामिन A, B, C, D, E, K किसका नाम है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन B का है क्या? तो विटामिन B का नहीं है। ठीक है, विटामिन K का है क्या? तो विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे फिलोक्विनोन ये है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें विटामिन C का है क्या? तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आपको पता है। ठीक, और यहाँ पर विटामिन D केवल बाकी है। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और यहाँ पर क्या लिखा है? कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है कोलेकैल्सिफेरॉल। राइट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि विटामिन D का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल से केवल पकड़ लेना है कि ये किसका है? विटामिन D का है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न 10वां पढ़े इसको। कौन सा एक विटामिन A का प्रचुरतम स्रोत है? मतलब ये है कि विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है इनमें से? ये 4 ऑप्शन दिए इनमें से। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला है सेब। सेब में विटामिन कौन सा होता है? A होता है क्या? तो सेब में विटामिन C होता है। ठीक है, C आपको मिलेगा। सेब जब भी खाते हैं ना, तो आपके दांत हैं थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये विटामिन C। और विटामिन C से जो विटामिन मिलता है, ये सेब फल से जो विटामिन मिलेगा, वो हार्ट के जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, हार्ट को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। बाकी जो वेसल्स वगैरह, नसें वगैरह होती है, उसमें जो चर्बी वगैरह जम जाती है, उसको खोलने का काम करता है कौन? विटामिन, ये सेब फल से मिलने वाला विटामिन। तो अब बात करें यहाँ पे अमरूद की, तो विटामिन A अमरूद में होगा क्या? ठीक है, मिलेगा आपको, लेकिन प्रचुरतम नहीं है, इनसे अधिक नहीं। पपीता में और अधिक होता है, लेकिन इन चारों में सबसे अधिक किसमें मिलेगा? तो आपको मिलेगा आम में। किसमें? आम में। अब कई लोगों को ये लगेगा कि ये तो खट्टा होता है। ठीक है, तो विटामिन C भी होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे विटामिन A भी इसमें होता है, C भी होता है, और विटामिन D भी इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे विटामिन A और C आम में होते हैं। इसमें सबसे अधिक क्या है? विटामिन A है। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन जितने भी लिखे यहाँ पर, इनमें सबसे अधिक जो विटामिन A मिलेगा वो आम में मिलेगा। क्लियर है इतना? इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मली पपीता का नाम आता है, लेकिन इससे भी अधिक इसमें है। राइट, तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको बताया मैंने। ठीक, तो ध्यान रखें इसका। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे आपको एक काम करना है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये केवल कुछ ही क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन PDF के फॉर्म में अगली वाली क्लास में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है और लाइक कर देना है। राइट, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।